नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआरटी मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली है और इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेश कर रहा हूँ। आई होप आप सभी ने पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी के समक्ष आ रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा रहेगी कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें और अगर आपको कुछ इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो भी है बात वो रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की गति का सबसे सही क्रम किसकी ओर पूछा गया है? तेज से धीरे यानी फास्ट से स्लो की ओर पूछा गया है। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे तेज होती हैं, उसके बाद में उससे सेकंड नंबर की और थर्ड और सबसे लास्ट। तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन को है ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन से एज ए जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? तो आप देख सकते हैं सबसे तेज मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर्ड होती है। सबसे तेज से धीरे की ओर पूछा है तो सेकंड कौन सी हो जाएगी? कैश मेमोरी। थर्ड मैन मेमोरी जिसको प्राइमरी कह सकते हैं। और हार्ड डिस्क, ये कौन सा है भाई? हार्ड डिस्क किस मेमोरी का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे सेकेंडरी का। तो सबसे बेस्ट विकल्प आपके लिए रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है और मेन मेमोरी जैसे जस्ट प्राइमरी का उदाहरण है, या प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट। आप कम से कम इतना जरूर याद रख लेना कि सबसे तेज मेमोरी पूछे तो आप जो इसे याद रख लेना रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो कैश मेमोरी कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है वर्ड रैप की विशेषता है। भाई वर्ड रैप काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है इसका। वर्ड रैप के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो वर्ड रैप की विशेषता क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ड रैप का मतलब होता है टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार शब्द ही अगली पंक्ति में ले जाता है। भाई जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, ये लाइन पूरी हो रही है, पूरी होने के बाद तुरंत आप अगली लाइन में आते हो ना, ये किस वजह से होता है? तो आप बोलेंगे वर्ड रैप, है ना। वर्ड रैप का आशय ये है, तो ये होता है कि जो लाइन पूरी होते ही उसको ऑटोमेटिकली अगली लाइन के अंदर पहुंचाना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। निम्न में से कौन पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? भाई पेज की मार्जिन होती है। पेज की मार्जिन का मतलब कह सकते हैं पेज के चारों ओर जो कितनी हम जगह देना चाहते हैं वो जस्ट आप पेज मार्जिन के रूप में जान सकते हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा एक प्रकार नहीं है पूछा है। तो देखिए आपको याद रखना है लेफ्ट की ओर दे सकते हैं बिल्कुल, इसके अलावा राइट की ओर दे सकते हैं, इसके अलावा टॉप की ओर दे सकते हैं, बॉटम की ओर दे सकते हैं, बीच वाला नहीं होता है। यानी सेंटर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम ये चार प्रकार के मार्जिन के रूप में देख सकते हैं। सेंटर यहाँ पे ऑप्शन से गलत माना जाएगा, इसलिए नहीं है पूछा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइडों में समान प्रभाव देखने के लिए आप प्रयोग करेंगे। भाई आप चाहते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है उसमें सभी के अंदर समान प्रभाव देखो। समान प्रभाव का मतलब कह सकते हैं कि एक जैसी मुझे स्लाइड दिखानी है। तो भाई आप किसका उपयोग करेंगे? ये आप विकल्प डिजाइन मेन्यू के अंदर जाके आप अलग अलग टेम्पलेट हैं उनमें से किसी एक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी स्लाइड एक जैसी दिखने लगेगी। जस्ट इस ऑप्शन को हम कह सकते हैं डिजाइन टेम्पलेट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? भाई आप सभी को ध्यान रखना है कि जो मध्य में लाना है, तो मध्य में लाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? अलाइन टेक्स्ट सेंटर का। किसका उपयोग करेंगे? सेंटर का उपयोग करेंगे। और सेंटर में लाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में ई होती है। कौन सी हो जाएगी? कंट्रोल ई। किसकी शॉर्टकट की होती है? तो आप बोलेंगे अलाइन टेक्स्ट सेंटर। कंट्रोल सी कॉपी की होती है। कंट्रोल आर होती है अलाइन टेक्स्ट राइट की होती है। राइट साइड में लाना तो कंट्रोल आर और बीच में लाना तो कंट्रोल ई का उपयोग करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। भाई हैंड हेल्ड का मतलब क्या होता है? तो ऐसे सिस्टम, ऐसे कंप्यूटर जिसको आप अपने हथेली में अपने हाथों के द्वारा आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जस्ट आपको ध्यान रखना है कौन सा उदाहरण है। तो आपको याद रखना है भाई देखो यहाँ से पीडीए हो जाएगा।
पीडीए होता है यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। इसके अलावा मोबाइल भी कह सकते हैं, मोबाइल के अलावा टैबलेट कह सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं भाई, ये सारे हैंडहेल्ड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो यहां से पीडीए हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन प्राइमरी का उदाहरण है? भाई प्राइमरी का उदाहरण पूछा गया, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? फ्लैश मेमोरी, यूएसबी ड्राइव, ये तो सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। रैम, रोम, पी रोम, हाँ भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी का, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी का हो जाएगा, सीडी डीवीडी ये सेकेंडरी का। यानी आप सभी को ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा रैम, रोम, पी रोम ये इत्यादि किसका? प्राइमरी का। क्योंकि फ्लैश मेमोरी, यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी ये सब किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके सेकेंडरी के उदाहरण हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हो जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। गणना से संबंधित कार्य किस सत्र में किए जाते हैं? भाई गणना से संबंधित जो कार्य है, गणना से संबंधित कार्य किस सत्र में किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है किस सत्र में किया जाएगा। गणना संबंधित कार्य आपको याद रखना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। यानी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन का काम करता है कंप्यूटर के अंदर वो कौन करेगा? एएलयू करेगा। कौन करेगा भाई? एएलयू करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट माना जाएगा। देन आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यह एक प्रोटोकॉल है। वे प्रोटोकॉल जस्ट आप कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, है ना, आप कह सकते हैं निर्देशों का समूह कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स। तो आपको याद रखना टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये होता है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी होता है, और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सभी प्रोटोकॉल के प्रकार है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। भाई ताप, दबाव, गति आदि के संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। क्या हो जाएगा भाई? एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वेबसाइट्स या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किया जाता है। इसे खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए जो यूआरएल डाला जाता है वो कहाँ पे डाला जाता है भाई? एड्रेस बार के ऊपर डाला जाता है। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी एड्रेस बार, यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है गूगल ये भी होता है, अल्टा विस्टा ये भी हो जाएगा, याहू ये भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी सभी किसके प्रकार है भाई? सर्च इंजन के प्रकार हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए जीयूआई पर आधारित पूछा है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ग्राफिकल बेस पे पूरा इंटरफेस होता है, जिसमें कोई तस्वीर, कोई आइकन्स इस तरह से कुछ भी कार्य करते तो उसमें उसके द्वारा उस काम को पूरा किया जाता है। एक होता है CUI जिसमें क्या होता है कि भाई कोई भी कार्य होगा वो कमांड बेस पे होगा, उसमें कोई आइकन्स ग्राफिक्स नहीं होता है, पूरा में कमांड लिखना पड़ता है उस कार्य को करने के लिए। तो यहाँ से देखिए आपको याद रखना है विंडोज 10 हो जाएगा, मैक OS हो जाएगा और लाइनक्स हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी ये सभी के सभी GUI पे आधारित होते हैं। CUI पे पूछे तो आप बोल देना एक तो होता है भाई यूनिक्स, कौन सा हो जाएगा? एक तो लिनक्स तो GUI है, जबकि यूनिक्स पूछे तो CLI होता है। एक आपको याद रखना है MS DOS। क्या? MS DOS। ये यूनिक्स और MS DOS दो ऐसे नाम याद रख लेना जो आपके किस में आ जाएंगे भाई? CUI के अंदर आ जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एंड्रॉइड को देख सकते हैं। इसके अलावा देखो भाई इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड्रॉइड हो जाएगा, क्योंकि विंडोज 10 और MS DOS ये तो किसका होता है? PC का होता है, कंप्यूटर का होता है। तो मोबाइल का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड करेक्ट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर देख लेना।
कोई भी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्निपिंग टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। बाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। भाई पैराग्राफ में आप जब भी कुछ काम करेंगे तो बाईं तरफ के कैरेक्टर को हटाना है, तो बायां से बी याद रख लेना, बायां से बैक स्पेस पकड़ लोगे ना, बैक स्पेस में बी आ रहा है, बायां में बी आ रहा है, तो यहाँ से देख लेना भाई बाईं ओर से मिटाने की बात हो रही है, बाईं में बी आ रहा है, बैक स्पेस में बी आ रहा है, तो बी से बी पकड़ लो, है ना। तो हाँ, अगर आपको दाईं ओर से पूछे तो दाईं ओर में डी आ रहा है ना, दाईं ओर से डी आ रहा है और डी से क्या हो जाएगा डिलीट। तो दोनों में देखो वर्ड से मिलान खा रहा है, यानी बैक स्पेस में बी, बाया में बी, डिलीट में डी और दाया में डी, है ना। तो दाया से डिलीट और बाया से बैक स्पेस। बिल्कुल आप सभी को समझ में आया होगा ये पॉइंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। क्या हो जाएगा भाई, बैक स्पेस हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। भाई आप सभी को ध्यान देना है, एक्सेल के अंदर जो शीट होती है वो कौन से व्यू में ओपन आपको मिलती हैं। डिफॉल्ट, वो भी कौन सा डिफॉल्ट व्यू। व्यू तो अलग टाइप्स के भी रख सकते हैं, डिफॉल्ट जो पहले से दिखती है तो आपको याद रखना है भाई नॉर्मल में दिखेगी। किस में दिखेगी, नॉर्मल में दिखेगी। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती हैं। तो ये जो विशेष सूची होती है रेफरेंस पेज के अंदर, जो डॉक्यूमेंट के अंदर अपने रेफरेंस के साथ उपस्थित होती है ना, तो इसका मतलब टेबल ऑफ कंटेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टेबल ऑफ कंटेंट की बात हो रही है, और जस्ट इंडेक्सिंग के रूप में कार्य भी करता है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कंप्यूटर में कोई फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं तो उसके नाम से ध्यान रखना है। उसका करेक्ट आंसर फोल्डर लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फोल्डर लॉक। देखो जस्ट लॉक पीछे लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन आसानी से पकड़ा जा सकता है इसका आंसर, ठीक है। फोल्डर लॉक यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या होगा। 2003 का तो हो जाएगा किसका भाई, एक्सेल की बात हो रही है, 2003 का तो हो जाएगा एक्सेल एस, 2007 का हो जाएगा एक्सेल एस एक्स और 2010 का हो जाएगा एक्सेल एस एक्स। तो यहाँ से देखो आपको ध्यान देना है कि 2003 के अंदर एक्सेल जो पीछे एक्स लगा हो उसको हटा देंगे, बाकी 2003 के बाद में जो वर्जन है उन सभी के अंदर आप प्रॉपर देखते जाएंगे। 2010 के बाद 2016 है, 2019, 2021, इन सभी का एक्सेल एस एक्स ही है ना। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रख लेना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वह वर्कशीट को स्क्रॉल करे तो वह स्क्रॉल ना हो, यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है। कई आप सभी को याद रखना है, एक्सेल के अंदर कोई भी जैसे जो स्क्रॉल करते समय वो एक जगह पे रुकना चाहिए, बाकी कंटेंट ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, जिसको हमने सिलेक्ट किया वो वहीं पे रुकना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं इसको फ्रीज करना है। क्या करना है, फ्रीज करना है। तो फ्रीज पेंस कमांड ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्थापित एक वायरलेस तकनीक जिसका उपयोग कम दूरी में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है। तो भाई डेटा का कम दूरी में आदान प्रदान तो आप सभी को पहले से विदित है, ब्लूटूथ हो जाएगा। और ब्लूटूथ किसका उदाहरण होता है, तो ये पर्सनली कनेक्ट होता है, ज़्यादा में तो हो नहीं सकता ना, ये वन टाइम में एक से ही हो सकता है। तो इसका मतलब पेन का उदाहरण हो जाएगा, परमानेंट, है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा भाई, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर पेन उस संदर्भ में पूछा आयकर के संदर्भ में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। बट यहाँ पे इसके संदर्भ में पूछा है तो पेन यानी जस्ट पर्सनल एरिया नेटवर्क के रूप में जान सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कोर्टाना क्या है भाई, कोर्टाना जस्ट आप कह सकते हैं विंडोज 10 विंडोज 11 के अंदर जस्ट एक सर्च बॉक्स के रूप में कार्य करता है। आप कुछ बोल के सर्च कर सकते हैं और आप कुछ लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं विंडोज 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक है। क्या है भाई, विंडोज 10 में अंतर्निर्मित, जो अंतर्निर्मित पहले से अंदर ही होता है, डिजिटल सहायक है। डिजिटल सहायक कैसे कि आप कोई भी यहाँ पे लिखेंगे सर्च हो जाएगा, यानी आपकी सहायता कर रहा है, ठीक है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए।
आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है भाई? डीएनएस का पूरा नाम बताना है। डीएनएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आप सभी को ध्यान देना, डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन ए यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देन आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? तो आईएसओ मानक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हैं। इसका जो आईएसओ क्रमांक होगा कोड वो आईएसओ 27001 होगा। क्या होगा? आईएसओ 27001 होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं किया जा सकता भाई, किसके द्वारा आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं? इंटरनेट से तो कर सकते हैं ना, विंडो स्टोर से भी कर पाएंगे, सीडी या डीवीडी में कोई सॉफ्टवेयर पड़ा तो वहां से भी कर सकते हैं, वर्ड की फाइल का उपयोग करते हुए नहीं कर सकते हैं ना। तो यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड फाइलों से, ठीक है, वर्ड फाइलों से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च्ड ई कॉमर्स पोर्टल हैं भाई, राजस्थान सरकार ने कौन सा एक लॉन्च किया है, किसके संदर्भ? ई कॉमर्स के बारे में पूछा है ना। तो ई कॉमर्स राज ई बाजार हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ई बाजार हो जाएगा, है ना, राज ई बाजार। राज ई बाजार आप पूरा नाम कह सकते हैं, राज ई बाजार, है ना, राज ई बाजार। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मॉक से जुड़ी संस्था नहीं है, नहीं है पूछा, देख लीजिए भाई। तो यूनिवर्सिटी तो होती है, कोर्सेरा भी होती है ना, खान एकेडमी भी होती है। तो यहाँ से कौन सा नहीं होगा? पॉइंट ऑफ सेल, ये तो पीओएस क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उसके ऊपर आप कोई भी पेमेंट भुगतान प्रणाली में इसका उपयोग करते हैं, जस्ट मिनी एटीएम के रूप में कार्य करता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च्ड क्लाउड स्टोरेज हैं, तो राजस्थान सरकार ने कौन सा क्लाउड स्टोरेज लॉन्च किया है जिसमें आप ऑनलाइन डेटा रख सकते हैं स्टोरेज के रूप में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज ई वॉल्ट। क्या हो जाएगा? राज ई वॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सेव एज के लिए किस फंक्शंस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो सेव एज की कौन सी होती है भाई? F12 क्या होती है? सेव एज की क्या हो जाएगी? तो आप सभी को याद रख लेना, सेव एज की हो जाएगी F12, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना इसका राइट आंसर तो F12 हो जाएगा। और F2 का मतलब क्या होता है भाई? रीनेम करना, है ना, रीनेम, रीनेम की शॉर्टकट की होती है F12। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है, तो राजस्थान में नागरिक के मुद्दों को हल करने के लिए किस ऐप्स का उपयोग किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राज संपर्क हो जाएगा। इसके जो हेल्पलाइन नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो आप बोल देना 181 है। कौन से? 181 है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, तो भाई कौन सी जॉब सर्चिंग वेबसाइट है? तो आप सभी को ध्यान देना है कि monster.com है, monster.com। इसके अलावा और कौन सी है? तो आप बोल देना जैसे कि जॉब अलर्ट है। कौन सी? जॉब अलर्ट, जॉब अलर्ट भी कह सकते हैं, naukri.com कह सकते हैं, बहुत सारी होती है। monster.com आप अवश्य याद रख लेना। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं होगा एंटीवायरस? नॉर्टन होता है, क्विक हिल होता है, अवीरा होता है, नेटस्केप नेविगेटर। ये क्या है भाई? ये तो वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा, नेटस्केप नेविगेटर। ध्यान रख लेना, दुनिया का सबसे पहले कॉमर्शियल सेक्टर में यूज होने वाला वेब ब्राउजर कह सकते हैं, नेटस्केप नेविगेटर। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किस मेमोरी को एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? एक्सटर्नल यानी बाहर की साइड में इसको जोड़ा जाता है, जस्ट मदरबोर्ड से अलग होती है। और नॉन वॉलेटाइल जो बिजली जाने के बाद में डेटा बरकरार रखती है। तो ये बात हो रही है भाई सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में? सेकंड। जब नॉन वॉलेटाइल या एक्सटर्नल की बात आ जाती है तो आप बोल देना सेकेंडरी की बात हो रही है। किसकी? सेकेंडरी की बात हो रही है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को कहा जाता है, तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में दोनों में चुंबकीय भाग होता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जान सकते हैं। ऑप्टिकल के अंदर क्या आ जाएगी? जैसे सीडी होती है ना, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। शाम को होने वाली शानदार लाइव क्लास, आप सभी लोग अवश्य जुड़ना उस क्लास के अंदर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।